रही है, लेकिन आप बिल्कुल भी आप उन्हें आंसर्स नहीं बताएँगे। आप वहाँ सपोर्ट के लिए बैठ सकते हो, लेकिन आप बच्चों को ही लिखने दीजिए, जिससे हमें पता चले कि हमारे बच्चों को कितना आता है और हम आगे कितना सिखा पाएँगे। अगर हम ने मदद की हमारे बच्चों की और हम सारे बच्चों को 10 आउट ऑफ 10 मिल रहा है या अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, तो हमें डेटा नहीं मिलेगा एज़ अ टीचर कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। फिर हम बढ़ाकर स्टार्ट करेंगे, फिर बच्चों को नहीं समझ में आएगा, फिर वो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा आगे हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये बात समझोगे। बिल्कुल भी फ़ोर्स नहीं करना है, कुछ भी बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना है कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है। हाँ, प्रेज़ेंटी के लिए प्रेशर डालना है आपको, क्योंकि प्रेज़ेंटी कंपल्सरी होगी। हमें हर एक बच्चों का डेटा चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि बच्चों को कितना आता है। अगर नहीं भी आता है, इट इज़ ओके, चलेगा। हम साथ में मिलकर बच्चों से हम पढ़ाई कराएँगे, हम पढ़ेंगे, ये हमारी ज़िम्मेदारी होगी। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब हमारा इसमें साथ दीजिए और हमारा बीओवाई बेसलाइन असेसमेंट अच्छे से होने दीजिए। थैंक यू सो मच पेरेंट्स। येस, ओवर टू यू शीतल दीदी। Thank you, Jenny Didi, for enlightening our parents के baseline assessment मतलब क्या है. And yes, so I request Kavita Didi to take forward. Kavita Didi. Yeah, thank you. So you will be heading it with the instructions, Ikaliti, or shall I share with timetable? Okay. Once again, hello everyone. Parents, अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी टाइम टेबल. टाइम टेबल कैसे होगा, हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट, हम किस तरह से अपनी असेसमेंट लेने वाले हैं, वो आपको हम शेयर करेंगे. तो आप टाइम टेबल को, मैं आपको अभी टाइम टेबल शेयर करूंगी. तो टाइम टेबल को आप सिर्फ देखिए अभी के लिए, वो हम आपके ग्रुप पे भी शेयर करेंगे, हम साथ में वॉइस नोट भी शेयर करेंगे आपके साथ, तो आप इजीली देख पाओगे. तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो टाइम टेबल है कि हम कौन से दिन में कौन सा असेसमेंट रख रहे हैं. ठीक है, तो आप स्क्रीन में देखिए, जस्ट अ मिनट. ये तो ये हमारा टाइम टेबल है. तो हमारे असेसमेंट जो है वो कल से शुरू हो रहे हैं. ठीक है. सो पेरेंट्स, आपको जैसा दीदी ने बोला, आपको रेडी रहना है. इस दौरान जो टाइमिंग है वो भी हम आपको दे देंगे. इसमें टाइम मेंशन नहीं किया है, हम टाइम भी आपको मेंशन कर देंगे. पर आप ये डेट चले जाइए, द डेट्स विच आर हियर, जैसे 13 से यानी कल से शुरू हो रहे हैं पीए के, और कॉन्टैक्ट ऑफ टीचर्स जो होंगे वो ये. ठीक है. सो ये सारी डिटेल्स भी हम आपको ग्रुप पे शेयर करेंगे. ठीक है. सो इससे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि आप सारे बच्चों को उस टाइम में रेडी रखिए ड्यूरिंग एग्जाम्स. और ये आप टाइम टेबल को चेक करें कि कौन से डेट में कौन सा एग्जाम है, कौन सा सब्जेक्ट है. ठीक है. और हम टाइम आपको शॉर्टली आज ही शेयर कर देंगे विद दिस टाइम टेबल. ठीक है पेरेंट्स. तो आपको इसमें वरीड होने की जरूरत नहीं है. तो ये सारे हैं. नेक्स्ट आती है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पेरेंट्स ने भी अभी अभी पूछा चैट बॉक्स में कि सिलेबस क्या होगा. इसमें हम सिलेबस आपके साथ कोई शेयर नहीं कर रहे हैं, पर आपको बता देंगे कि किस टाइप के, मतलब कौन सी चीजें हैं जो हम अभी टेस्ट कर रहे हैं बच्चों का. सो बच्चों ने जूनियर केजी से उन्होंने पढ़ाई कर ली, तो वो आए हैं ग्रेड 1 में. ठीक है. तो उन्होंने बेसिक चीज, इसीलिए असेसमेंट का नाम भी यही लिखा है, बेस लाइन. उनका जो बेस है, उन्होंने कितना लर्न किया है अभी तक, हम वो उसका असेसमेंट लेने जा रहे हैं. इसीलिए हम आपको टॉपिक, चैप्टर्स, ये सब कुछ नहीं दे रहे जैसा नॉर्मल यूनिट टेस्ट में होते हैं. तो ये तो बेस लाइन है कि हम उनके नॉलेज कितनी है, वो कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, अभी तक उन्होंने कितना लर्न कर लिया है अभी तक में. तो जैसे कि अल्फाबेट्स हो या फिर लैंग्वेज हो, हिंदी, मराठी, उसमें उन्होंने कितना समझा है. मैथ्स में उन्होंने कितना कॉन्सेप्ट, मैथ्स में बहुत सारी चीजें हैं,
फॉर एग्जाम्पल नंबर्स हैं, शेप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उनकी जो बेस है, जो उन्होंने थोड़ा बहुत ही लर्न किया, वो जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम आपके साथ सिलेबस नहीं शेयर कर रहे, हम बता रहे हैं कि क्या चीजें आ सकती है। तो उनकी बेसिक नॉलेज कितनी, आप भी खुद एज ए पेरेंट समझिए। अगर आपका बच्चा ग्रेड 1 में पढ़ रहा हो तो उसको कितना आना चाहिए, उसको कितना उसे पता है। तो दैट कॉन्सेप्ट को लेके हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। लेकिन पेरेंट्स इस यहाँ पे एक बात और भी ध्यान दीजिए कि हम उनसे जो असेसमेंट आप लेने वाले हैं, उसकी मार्किंग होगी, उसको कम मिलेगा, इस चीज की टेंशन मत लीजिए। उसके लिए मार्किंग कितने आएगी वो हम ऐड नहीं करेंगे, चिंता मत कीजिए। और पास फेल की भी चिंता मत कीजिए, बिकॉज ये हम उनका नॉलेज जानने के लिए टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो जो बेसिक चीज है उसी को ही हम एसेस करने वाले हैं। तो पेरेंट्स, आई थिंक आपका जो सिलेबस का डाउट था वो मैंने क्लियर किया कि उनकी जो बेसिक नॉलेज है उसका हम असेसमेंट लेने वाले हैं। इसलिए असेसमेंट का नाम ही है बेसलाइन असेसमेंट। तो ये हमारा टाइम टेबल है। फर्दर जो ऑनलाइन मुझे भी पता है, आप सबको पता है, ये सबसे पहला जो असेसमेंट है, पहली बार नए वे में बच्चों के लिए असेसमेंट होगा, जहां वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपना असेसमेंट देने वाले हैं। तो जस्ट अ मोमेंट बेटा, सो पेरेंट्स, और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो असेसमेंट है, हम जो असेसमेंट अब लेने वाले हैं और ऑनलाइन में हम किस तरह से लेंगे, उसका इंस्ट्रक्शन, पूरा इंस्ट्रक्शन अभी हम आपको देने वाले हैं कि अगर ऑनलाइन असेसमेंट होगी तो हम कैसे लेंगे, बच्चा कैसे लिखेगा, किस तरह से आंसर देगा, उसके पूरे डिटेल्स आपको अभी शीतल दीदी देगी। हम आपको एक क्वेश्चन पेपर डेमो के हिसाब से दिखाएंगे। वो क्वेश्चन पेपर है, किस टाइप का आएगा वो नहीं है, किस तरीके से आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, उसका एक डेमो अभी शीतल दीदी देगी। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ध्यान से देखें। आपको अगर कोई पॉइंट में लगे कि हम इसको कैसे करेंगे तो आप हमें बता सकते हैं, सो दैट हमको जो अगर प्रॉब्लम कल फेस होगी वो आज में हम सॉर्टेड आउट कर देंगे। ठीक है, तो शीतल दीदी आपको एक एक करके इंस्ट्रक्शंस बताएगी कि हम किस तरह से रिटन असेसमेंट लेंगे। अभी हम सिर्फ रिटन असेसमेंट के बारे में पूरा इंस्ट्रक्शन डेमो के थ्रू देखेंगे। So over to you, Sheetal Didi. You can go ahead. I'll share the screen. थैंक यू कविता दीदी। सो पेरेंट्स, अभी जैसे दीदी ने आपको बताया कि हम ये ऑनलाइन असेसमेंट लेने वाले हैं। तो जैसे हमारे बच्चे ऑनलाइन के वक्त क्लास में बैठते हैं, राइट, और अगर जो दीदी वर्कशीट्स कुछ देती है तो वो लिखते हैं, राइट, तो वैसे ही करेंगे। बट इसमें भी कुछ गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, राइट। तो वो हम आपको बताएंगे कि वो गाइडलाइंस जो है, कौन से नॉर्म्स, कौन से रूल्स, क्योंकि ये एग्जाम है, असेसमेंट है, तो आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो कविता दीदी, कैन यू शेयर द स्क्रीन, गाइडलाइन वाला। First we will tell them the guidelines and then we can take them over to the demo. No, not this दीदी। जो गाइडलाइंस अभी आपने जो ये शेयर किया ना टाइम टेबल का, उसी में सेकंड शीट जो है वो गाइडलाइंस की है। I'm unable to open that one guidelines. Can you tell it orally? It will be better. Just let me find it. If I'll find it, I'll share with it. Okay. By No the time problem. you can share. Okay, so parents, by the time Didi is sorting the thing out, I will just tell you the right. So orally मैं आपको सिर्फ बताती हूँ कि गाइडलाइंस क्या होने वाले हैं। पहले तो हमारे असेसमेंट ऑनलाइन होने वाले हैं। बच्चे उस वक्त असेसमेंट में दे विल सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, जो भी आप अपना डिवाइस यूज कर रहे हो, फिर वो लैपटॉप हो या मोबाइल हो, सामने बच्चे रहेंगे। बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स होना बहुत जरूरी है। सो आई रिक्वेस्ट पेरेंट, कोई भी पेरेंट, मम्मी हो, डैडी हो, या फिर उनके एल्डर सिस्टर या ब्रदर जो भी हो, दे विल बी सिटिंग विद देम, अलोंग विद देम। बट इसका मतलब ये नहीं है दे आर सिटिंग एंड दे आर हेल्पिंग द चाइल्ड।
You will not help the child with the answers. आंसर आप बिल्कुल भी नहीं बताएंगे. You are not going to share or you are not going to help your child with the answers. You will be only guiding them if they are stuck with the question. अगर उनको question समझ में नहीं आया तभी आप उनको help करोगे. But I request कि वो भी करने की जरूरत नहीं, because it's a online class, online assessment. So दीदी वहाँ पे रहेंगी. दीदी will be there in front of you. And दीदी हर एक question दीदी will read for you. दीदी will guide you with that question. Okay? But जो answer है वो बच्चों को खुद लिखना होगा. Right? The answer children will write in their notebook. Okay? Parents will not help the child in writing the answer. Got it? Show me thumbs up if you have understood it now. Okay? Thank you. So ये हो गया guidance के बारे में. Second thing is, आपकी जो screen है now, as you all are sitting in front of the screen and your video is on, आपका camera on है, वैसे ही exam के वक्त, assessment के वक्त बच्चों का कैमरा ऑन होना चाहिए. हमें हर एक बच्चा दिखाई देना चाहिए how they are writing, what they are doing. Okay? And they will be sitting along with their parent. तो उनका वीडियो ऑन होना चाहिए. Okay? And the next thing is, I request the parents should sit along with the child in a very quiet place. Yes, now you can see on the screen. अभी जैसे हमने हर एक subject के लिए अलग-अलग guidelines है, but almost same ही रहेंगे. Now for example, English के लिए जो guideline है, parents need to be present with child. जो मैंने आपको अभी बताया, mic should be unmute. आपका जो mic है, right, वो unmute पे होना चाहिए. याद रखें, unmute पे, mute पे नहीं, unmute पे. लेकिन कोई भी बात नहीं करेगा क्योंकि ये एग्जाम पीरियड है. तो प्लीज मेक श्योर कि 1 घंटा जो या फिर 40 मिनट्स या 1 घंटे का जो पेपर रहेगा, शांत, जहाँ पे कोई शांत जगह होगी, प्लीज सिट इन अ वेरी क्वाइट प्लेस. No one will speak in middle, no one will talk in middle. And अगर आपको बात करनी है, then only you will mute पे जाएंगे, but without any reason नहीं. Right? Your video should be on. Right? And student will write only answer. मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगी पेपर का कैसे होगा. तो जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, so you don't need to write the full question. आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होगी. जो भी आंसर होगा तो वो सिर्फ आंसर ही लिखना है. फॉर एग्जाम्पल अगर fill in the blanks है, डैश gives us dash. Okay? तो जो डैश में आने वाला है आंसर, only that answer you will write. So question number 1, A का आंसर ये है, B का आंसर ये है. Okay, so this will be the this is how you are going to write the question. Now ये देखिए, ये यहाँ पे दीदी ने शेयर किया हुआ है assessment paper. You can see. Now for example, this is a question. Tick the correct option and complete the given sentence. To complete the given sentence. तो यहाँ पे A का आंसर आपका क्या होगा? We get egg from dash sources. Is it animal or plant? तो अगर animal है तो child will write A, animal. Okay, so they will only write animal here. B का आंसर, chips are dash for our body, healthy or unhealthy. तो जो भी आंसर है, only answer they will write. They will not write the full sentence because you will be wasting time. Because this is an online assessment, इसलिए हमारा time जो duration है वो limited है. So that's why we ask you to only write. We ask the child to only write the answer, not the whole sentence, not the whole question. So question number 1, A, animal. मतलब जो भी answers है, only that answers they will write. Didi, can you just scroll down? Now here also cross out the odd one out. तो जो भी क्रॉस आउट करना है वो आंसर आप लिखेंगे. नाउ फॉर एग्जांपल 1 का हम कौन सा आंसर होगा? सो ओनली दैट आंसर यू विल राइट. लाइक फॉर एग्जांपल राइस, मिल्क, फिश, चिप्स. सो इसमें चिप्स इज द क्रॉस आउट वन. तो आई विल राइट ओनली चिप्स. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व योर पेपर फॉर ऑनलाइन. ओके, ऑनलाइन में आप ऐसे सॉल्व करने वाले हो. यू विल बी राइटिंग ओनली एंड ओनली आंसर. अगर A, B, C है तो you will just write A. Question number 1 का आंसर A है. Question number 2 का आंसर B है. Okay, that's it. Please
match the following. नीचे नीचे थोड़ा और नीचे. अगर कुछ ड्रॉ करने के लिए बोला है, if anything we have asked to draw and label, so I request if the child will draw on their own, it's good. But if the child is not able to draw, please parents can help in drawing, but the child will label that thing. Okay, but the child will label. जो अगर name करना है या labeling करना है, the child will do. Parents can draw. Parents can help in drawing. Now जैसे match the following हो गया, right? तो match the following type. One second, please. Anshika, please wait. Anshika, don't speak in middle. Wait, please. Match the following. Match the following में 1, 2, 3 and side में A, B, C. So how do Kavita Didi, can you please scroll down? Teacher Didi, you're on mute. Huh? Just speak from unmute yourself. Didi, please. टीचर Yes, Anshika. का जो डिजाइन है वो भी बनाना है, मैम इसका ड्रॉ भी बनाना है. नहीं नहीं, एक मिनट मैं बात कर रही हूँ अंशिका. You listen to me carefully first. Now match the following में, like you can see cow का जो answer, for example cow, that is 1 का answer है B, so you will write 1 B. B का जो आंसर है that is नीचे दीदी वो नीचे है question, so B का आंसर that is 2 का आंसर C है, so 2 C. Okay, then 3 का जो आंसर that is ship का 3 का आंसर that is 3 का आंसर A होगा, right? So 3A. So like that children will write. They will only write, right? So they will write only the answers, not the questions. Okay, so this is the demo for the how will be the paper look like. ऐसे इस type के paper रहेगा and only child. So Vidya. yes, we can stop sharing this now. Can you go on to the time वो दूसरा वाला जो guidelines का था ना? समझ में आया आपको parents? Have you all understood this? कि कैसे question रहेगा? Screen पे will be the question. You will only write the answer. You will not write the full sentence. Understood? Yes, yes. Thank you भैया. Okay, तो EVS और English का we will send this also on the group. हम ये जो है ना guideline ये भी हम group पे send करेंगे and you can just go. Yes. बोलो. Okay, this is all. Teacher Didi, you're on mute. कैमरा भी ऑन किया और माइक भी ऑन. Teacher Didi, you're on mute and I request children please be on mute. Your camera and your mic also should be on, okay? But you will not speak in middle. You will not speak. You will not talk with your parents, and your parents will not give you any guidance in the answer. Okay, answer में कोई guide नहीं करेंगे. You will write on your own. And Didi is going to explain that paper. Paper जो भी होगा, Didi will read for you. Sakshi Didi, would you like to add anything in the guidelines? No, Shruti, actually everything is covered, I think. And I just want to say कि बस मैं इतना पेरेंट्स से बोलना चाहूंगी कि जितनी भी देर के लिए एग्जाम है, बस आप कोशिश करिए उतनी देर के लिए अगर थोड़ा शांति वाली कोई जगह पे आप बैठ सके, बच्चा इजीली एग्जाम दे सके तो अच्छा रहेगा. बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस दे ही, I think it's done. Instructions are done and everything जो भी अभी तक स्क्रीन पे शेयर किया गया है, आप प्लीज उसके बारे में चिंता मत करिए. वो सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे जाएगा. सो डोंट वरी कि वो मिस हो गया, मैं लिख नहीं पाया या मैं लिख नहीं पाई. वो सब व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा, टाइम टेबल वगैरह सब कुछ. तो आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें एंड टाइम हम आपके साथ बहुत जल्दी शेयर कर देंगे. Yeah, I think it's done. Yes. Kavita Didi, would you like to share about the oral part? How we are going to conduct oral assessment?
Yeah. Thank you. So we have not much left the time, so we'll quickly finish it quickly this meeting. So parents, next very important things जो बहुत important है अभी वो है oral. So आप भी सोच रहे होंगे oral ज्यादातर टीचर पूछता है बच्चा बोलता है. This is the way oral assessments ज्यादातर होती है. So oral assessment का हम ऑनलाइन नहीं, हम व्हाट्सएप पे आपको क्वेश्चन सेंड करेंगे और उस पे आपको करना क्या है, बच्चों को आप ओरल के जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी आपको क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेंगे. ठीक है, तो ओरल के जो असेसमेंट होंगे उसमें आपको करना क्या है, कुछ एक्टिविटी होंगे या फिर बच्चा कुछ बोल रहा होगा उसके वीडियोस बनाने हैं. राइट, ज्यादातर बच्चा बोल रहा होगा बिकॉज दिस इज ओरल असेसमेंट पेरेंट्स. तो ज्यादातर कोशिश कीजिए कि बच्चा बोल रहा हो और आप उसके वीडियो बना रहे हैं और पीछे से प्रॉम्प्ट नहीं करना है, बच्चा खुद बोल रहा हो. और पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ क्या होता है, क्वेश्चन को अच्छे से पहले बच्चों को एक्सप्लेन कीजिए कि आपको ओरल असेसमेंट में क्या करनी है. ठीक है, पहले एक्सप्लेन कर दिया, फिर उनको क्वेश्चन समझा दिया, देन रेडी करके फिर उनको वीडियोस बनाए. आप क्वेश्चन पूछिए, बच्चा बोलते जाएगा और मेक ए वीडियो. ठीक है, तो इस तरह से आपको ओरल असेसमेंट करनी है. नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट बात है पेरेंट्स कि आप जब ओरल असेसमेंट हो रही होगी, जो आप वीडियो भेजेंगे वो सब्जेक्ट टीचर को भेजना है. ठीक है, वो आपको डिटेल्स जब हम आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और ओरल असेसमेंट के भेजेंगे उस पे आपका नंबर्स, टीचर्स का नंबर, किस सब्जेक्ट टीचर को आपको भेजना है, वो डिटेल्स भी उस शीट पे रहेगी. ठीक है, तो उसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी. सो ये हो गए ओरल असेसमेंट के बारे में. फिर भी आपके कोई डाउट्स होंगे, मैं चाहूंगी कि आप सब पर्सनली कॉल पे ले ले, क्योंकि हमारी जो मीटिंग है ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है. 1 मिनट में ये मीटिंग खत्म होने वाली है. तो अगर इन केस फिर भी हम क्वेश्चन लेंगे तो हम एक बार रीजॉइन करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे 1 मिनट लेफ्ट आउट है. तो रीजॉइन कर लीजिएगा. ठीक है, विल रीजॉइन अगेन.